हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है अपना पद भाग कंप्लीट हो गया, गद्य भाग बाकी है। गद्य भाग कंप्लीट करने से पहले अपना ग्रामर का एक टॉपिक रह गया, दो टॉपिक रह गए थे। एक तो पद परिचय और एक रह गया था शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति को तो जहाँ तक अंदाजा है उसको सिलेबस में से हटा दिया गया है, क्योंकि सिलेबस कम किया गया ना, इसलिए उसको हटा दिया गया। तो पद परिचय है वो आज हम पढ़ेंगे, 2-3-4 दिन लगेंगे उसमें पद परिचय में। तो अब आप देखिए कि पद परिचय जो है वो परीक्षा में 2 अंक का आता है और इसको सॉल्व करने में आधा मिनट लगता है, सिर्फ आधा मिनट। लेकिन इसको पढ़ने में बहुत समय लगता है, समझने में बहुत समय लगता है। इसमें रटने वाली कोई चीज नहीं होती है, सब कुछ समझने वाली होती है। अच्छा, अब इसको समझे पद परिचय को। पद परिचय, पद परिचय समझने से पहले हम ये समझे कि परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो किस प्रकार से आता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे ये आ गया प्रश्न, राम आम खाता है। इसमें किसी एक या 2 के नीचे अंडरलाइन लगी होती है, किसी के भी नीचे, किसी भी शब्द के नीचे अंडरलाइन हो सकती है। अब उसका पद परिचय पूछता है। अब इसको समझाने से पहले अब ये बताया जाए पद परिचय होता क्या, कि ये पद है, ये राम पद है, आम पद है, खाता है पद है। अब इसका परिचय पूछ रहा है। जैसे कोई आपकी कक्षा में नया अध्यापक आया, आप आते उसका परिचय पूछते हो, साहब आपका परिचय क्या है? तो वो बताते कि मेरा नाम कालू राम है, मेरे पिताजी का नाम दौड़ू राम है, मैं फलानी स्कूल में पढ़ाता था, इतने साल को मेरे को अनुभव है, इतने मैंने अंक जो है अधिकतम अंक दिए हैं, तो वो उसका परिचय हो गया। तो उसी प्रकार से इसका परिचय देना, इसमें कौन सी संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा लिंग है, वचन है, कारक है, क्रिया से क्या संबंध है, ये सारी बात बतानी पड़ती है, जो कम से कम 5 होती है। जैसे अपन राम की बात करें तो राम कौन सा हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, कर्ता कारक हो गया और खाना क्रिया का कर्ता हो गया। ये सब बाद में अभी जब चलेगा तब बताएगा। तो इस एक ही चीज के पढ़ने ये सब ढूंढे, ये इसका परिचय हो गया। तो इस प्रकार से अपने को परीक्षा में लिखना होता है, समझाना होता है कि किसी पद में कौन कौन से व्याकरणिक नियम काम करते हैं, वो समझाना होता है। अब मैं समझाता हूँ परिचय की परिभाषा। इसकी परिभाषा है किसी पद का व्याकरणिक विवरण देना पद परिचय कहलाता है। अब परिभाषा को आप आराम से समझ जाओगे। एक बात ध्यान रखना, मेरी परिभाषा किसी पासबुक की टिपी हुई नहीं होती है, बनाई हुई होती है। तो किसी पद का व्याकरणिक विवरण देना पद परिचय कहलाता है। देखो ये पद था, इसका हमने ये व्याकरणिक विवरण दिया, तो ये इसका क्या कहलाया, पद परिचय कहलाया। समझ में आ रही है? और पद किसे कहते हैं? एक सार्थक शब्द जो वाक्य में प्रयोग किया जाता है, एक सार्थक शब्द जिसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है वो पद कहलाता है। जैसे मान लो ये राम आम खाता है। बेटा ये क्या है? ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है। लेकिन शब्दों का हमने सार्थक प्रयोग कर लिया। अब ये शब्द न होकर क्या बन गए? पद हो गए। ये 1 पद, 2 पद, 3 पद, ये 3 पद हो गए। तो आपने ये समझा पद परिचय किसे कहते हैं? किसी पद का, कोई से भी पद का व्याकरणिक विवरण देना, उसकी पूरी व्याकरण बताना पद परिचय कहलाता है। वही पद परिचय कहलाता है कि उसमें व्याकरण के कौन कौन से अंग है, भाग है, वो उसको बताना ही पद परिचय कहलाता है। अब आप ये समझ में आ गई होगी आपके कि पद परिचय किसे कहते हैं और परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं और हमें उनका जवाब कैसे देना होता है, ये आप समझ गए होंगे। अच्छा, पद परिचय जो होता है किस किस का पूछते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं, आप समझिए। पद परिचय जो है
हमें किस किस का पूछता है वो मैं बताता हूं आपको। एक तो पूछता है विकारी शब्दों का और दूसरा पूछता है अविकारी शब्दों का। एक तो विकारी शब्दों का और एक होता है अविकारी शब्दों का। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? देखिए 4 होते हैं। एक तो संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। ये विकारी शब्द होते हैं। इन चारों के पद परिचय हमसे पूछ सकता है। इधर अविकारी भी 4 होते हैं, क्रिया, विशेषण है। क्रिया विशेषण आ गया। संबंध बोधक, 1 मिनट आपको देखना। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और विस्मय बोधक। देखिए ये है, इसका अपने को पद परिचय पूछ सकता है, विकारी का और अविकारी का। सबसे इंपॉर्टेंट तो विकारी का होता है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। वापस देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय। देखो अविकारी क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। ठीक है, अविकारी क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय। इनका आपको पद परिचय पूछ सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ विकारी क्या होते हैं और अविकारी क्या होते हैं। जिनके रूप परिवर्तन हो जाता है, जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है, जैसे संज्ञा, जिसमें देख लो, जैसे मानो कोई लड़का लिखा हुआ है तो लड़का क्या हो सकता है? लड़की हो सकती है, लड़के हो सकते हैं। तो इसका रूप बदल गया, इसलिए विकारी है, जिसमें विकार उत्पन्न होता है, बदलाव हो जाता है, जिसके लिंग वचन बदल जाते हैं। जिस शब्द के लिंग और वचन बदल जाते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। और जिनके लिंग और वचन नहीं बदलते उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण ये है, तेज है। अब बताओ, तेज का क्या लिंग चेंज होगा? नहीं होगा। क्या वचन चेंज होगा? नहीं होगा। तो ये होते हैं आपके अविकारी पद। तो अब अपने को इन सब को 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 को अपने को पढ़ना पड़ेगा और एक एक के पद परिचय अपने को समझने पड़ेंगे। ध्यान देना विद्यार्थियों, पद परिचय को पढ़ने में बहुत समय लगता है। जब क्लास में हम पढ़ाते हैं तो कम से कम 15 दिन का समय लग जाता है, लेकिन अपने को ये वीडियो है, ऑनलाइन क्लास है और बिल्कुल शॉर्ट में समझना है। और शॉर्ट में समझ आपको इसलिए आ जाएगा कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिपीट करके उसको देख सकते हो, तो वो समझ में जाएगा। छोटा छोटा मैटर लूंगा मैं आपको। अब हमें क्या समझना है? पहले संज्ञा का पद परिचय कैसे करते हैं, क्या संज्ञा का पद परिचय कैसे करते हैं उसको समझेंगे। फिर धीरे 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 एक एक टॉपिक लेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अच्छा साहब, ये देखो संज्ञा का पद परिचय। अच्छा, संज्ञा का पद परिचय करने के लिए किन पॉइंटों की आवश्यकता होती है पहले ये समझो। इसके लिए 5 पॉइंटों की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट, संज्ञा का प्रकार। दूसरा, लिंग। तीसरा, वचन। चौथा, कारक। और 5वां, क्रिया से संबंध। ये 5 पॉइंट हमें इंगित करने होंगे संज्ञा का पद परिचय करने के लिए। किसी संज्ञा शब्द का पद परिचय करने के लिए कम से कम ये 5 पॉइंट आवश्यकता है। इसके अलावा भी है, विशेषण विशेष्य भी होते हैं। मैं 6ठा पॉइंट और डाल देता हूं, आपको चाहिए तो। विशेष्य
परिचय विशेषण, ये भी बताना पड़ता है। तो ये विशेषण बताने की आवश्यकता नहीं, अगर आपको कंफर्म पता है भाई इसमें ये है तो आप लिख दें, नहीं है तो कोई नहीं, ये बाकी 5 तो है ही है। अगर कोई वाक्य में विशेषण शब्द साथ में है तो फिर ये बताना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बताओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से ये 5 है। आपको संज्ञा का पद परिचय करने के लिए संज्ञा का प्रकार पता होना चाहिए, उस शब्द में कौन सा लिंग है ये पता होना चाहिए, वचन क्या है ये पता होना चाहिए, और कारक कौन सा है ये पता होना चाहिए, और क्रिया संबंध जो है ये तो बहुत आसान है। मैं आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूं पहले, फिर बाद में बताऊंगा संज्ञा होती कितने प्रकार की है, होती क्या है। जैसे मैंने लिखा मीना पुस्तक पढ़ती है, मैं एक का ही करता हूं, मीना का ही करता हूं। अब मीना का पद परिचय करना अपने को, और ये 5 पॉइंट उसमें ढूंढने हैं, लगाने हैं, देखना है। तो देखो हमने लिखा मीना, अब मीना में संज्ञा का प्रकार ढूंढो। संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। अभी आपको पढ़ाया नहीं तो नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आपने पढ़ रखा पहले और आप जानते हैं कि मीना में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अभी बताऊंगा आपको, मैं संज्ञा पढ़ाऊंगा भी आपको, उसके बाद ये अपना होगा। लेकिन मैं तो आपको ये पैटर्न बता रहा हूं कि किस प्रकार से उनको सॉल्व करना होता है। तो मीना में क्या हो गया बेटा, व्यक्तिवाची संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, 1 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब इसमें लिंग ढूंढो, मीना में क्या कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। और लिंग ढूंढने का तरीका यह है कि किसी भी शब्द के साथ अच्छा है या अच्छे लगाओ। जिसके साथ अच्छा लगता है वो पुल्लिंग, जिसके साथ अच्छी लगता है वो स्त्रीलिंग, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। मीना अच्छी है मतलब स्त्रीलिंग, रमेश अच्छा है मतलब पुल्लिंग, दीवार अच्छी है मतलब स्त्रीलिंग, पंखा अच्छा है मतलब पुल्लिंग। तो किसी भी, खिड़की अच्छी है स्त्रीलिंग होगी। ऐसे किसी भी शब्द के साथ अच्छा है या अच्छी है लगाओ, जिसके साथ अच्छा है लगता है वो तो पुल्लिंग होती है, और अच्छी है लगती है वो स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, तो साहब मीना कैसी है, अच्छी है ना, तो उसका लिंग कौन सा हो गया, स्त्रीलिंग। ये साहब स्त्रीलिंग हो गया। और वचन कौन सी है, मीना एक वचन है, जो एक है वो एक वचन है, और एक से अधिक है वो बहुवचन। जो व्यक्ति वस्तु एक है वो तो एक वचन होती है, और एक से अधिक जो होते हैं वो होते हैं बहुवचन। ठीक है साहब, तो स्त्रीलिंग हो गई, और कौन सा हो गया, एक वचन। ये हो गया साहब। अब कारक देखो, इसमें आप कारक जानते हो, 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से लगोना, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पेपर, संबोधन है ओ अरे। ये जानते हो, आप खूब पढ़ लिखे हो, मैंने आपको 10th क्लास में पढ़ाया, कारक पढ़ाया। अब आप देखिए कारक कौन सा है, मीना पुस्तक पढ़ती है, तो मीना कर्ता कारक है, क्योंकि मीना के साथ क्या लग सकता है, ने। मीना ने पुस्तक पढ़ी, क्या लगा, मीना ने पुस्तक पढ़ी। और कर्ता के साथ क्या लगा होता है, ने। कर्ता ने कर्म को पढ़ा, तो पुस्तक को पढ़ा, तो पुस्तक क्या हो गई, कर्म हो गई, और मीना क्या हो गया, कर्ता हो गई। तो आप लिख दोगे कर्ता कारक। लिख दिया। अब लास्ट टॉपिक अपने पास है क्रिया से संबंध। तो क्रिया से संबंध तो बड़ा इजी है। इसको क्या संबंध करते हैं कि ये पढ़ने वाली जो क्रिया है इसको करता कौन है, मीना। तो आप लोग लिख दोगे पढ़ना क्रिया की कर्ता, बस इतना सा लिखना है। आपको क्रिया नहीं बतानी कि कौन सा कर्मक है, अकर्मक है, कौन सी क्रिया, उसके बारे में चर्चा करनी ही नहीं है अपने को। अपने को तो ये बताना है कि इस क्रिया करने वाला ये मीना है। तो इस प्रकार से इतना करने के बाद में आपको नंबर मिलेगा 1 परीक्षा में। लेकिन आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, और आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, मैं आपको इतना ट्रेंड कर दूंगा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई शब्द आए आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो अब ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन संज्ञा के बारे में बात करें पहले। तो संज्ञा के प्रकार कितने हैं और कैसे पहचानें। हमें परिभाषा याद नहीं करनी, हमें इसकी परिभाषा याद नहीं करनी, परिभाषा नहीं पूछेगा हमसे, हमें तो इसको पहचानना आना चाहिए।
अब संज्ञा किसे कहते हैं, चलो मैं आपको यहां से बताता हूं। संज्ञा कहते हैं नाम को। संज्ञा क्या होती है, नाम को संज्ञा कहते हैं। मित्रों ध्यान दें कि संसार में जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती है वो सब संज्ञा है, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो। जो हमें दिखाई देती है सब, वो सब क्या होती है, संज्ञा होती है। अब दिखाई क्या क्या देते हैं अपने को, हो सकता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, ये दिखाई देते हैं हमें। ये इनमें हमने समाहित कर लिया सबको। या तो व्यक्ति होंगे, व्यक्ति में प्राणी भी आ गए, व्यक्ति में क्या आ गए, प्राणी भी आ गए, है ना। तो व्यक्ति प्राणी एक ही बात है, वस्तु, स्थान या भाव, ये चार चीजें हमें दिखाई देती है संसार में। तो ये जो चार चीजें दिखाई देती है इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। इनके नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करना। जो संसार में हमें वस्तुएं दिखाई देती है, चाहे वो सजीव हो चाहे से निर्जीव हो, उनके नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का मतलब ही होता है नाम, और नाम का मतलब ही क्या होता है, संज्ञा। तो परिभाषा स्वतः ही बन गई, अपनी बनानी नहीं पड़ी, बन गई। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, बन गई। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वापस बोल रहा हूं मैं, अब की बार व्यक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं प्राणी का करूंगा। किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। परिभाषा बना लिए पढ़ने, रटी नहीं किसी पासबुक में देख करके। अब चलो साहब, आपको संज्ञा समझ में आ गई, संज्ञा किसे कहते हैं। लेकिन अब सबसे मोटा रोड़ा ये है कि हम पहचाने कैसे कि किस में कौन सी संज्ञा है। उसको पहचानने के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है। उस ट्रिक को अपन पहचान लेते हैं। इसको मैंने डिब्बे में बंद कर दिया, दो में, एक और ये दो डिब्बों में बंद कर दिया। अब देखिए, किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति प्राणी विशेष, किसी वस्तु विशेष, किसी स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाची संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष हो, कोई वस्तु विशेष हो, कोई स्थान विशेष हो, उसके नाम को व्यक्तिवाची संज्ञा कहते हैं। जो एक हो, एक से अधिक नहीं हो। अब देखो कैसे, व्यक्ति का नाम देख लो अपन ने, अपन ने लग दिया रमेश, व्यक्ति है साहब, ये व्यक्तिवाची संज्ञा हो गई। प्राणी भी लिख दो साहब, कोई प्राणी का नाम लिख दो। फिर दूसरी बात, वस्तु का नाम लिख दो। वस्तु का नाम जैसे मैंने लिख दिया रामायण, रामायण एक पुस्तक का नाम है ना, रामायण, रामायण की पुस्तक का नाम अपन ने लिख दिया। स्थान में अपन ने लिख दिया मनोहरपुर। तो ये क्या हो गई, व्यक्तिवाची संज्ञा हो गई, जो एक है और जिनका नाम है। ध्यान देना, ये शर्त है, जो एक हो और उसका नाम हो, एक हो और उसका नाम हो, उसे कहेंगे अपन व्यक्तिवाची संज्ञा। तो व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का नाम हो। प्राणी विशेष, प्राणी विशेष का नाम कैसे बेटा, देखो प्राणी का देख लो, प्राणी का मैंने लिखा नहीं। मान लो कोई घोड़ा है, लेकिन घोड़े का नाम तो नहीं है ना, हमने लिख दिया चेतक, अब वो उसका नाम हो गया, ये व्यक्तिवाची संज्ञा है। समूह का नहीं, नाम हो एक का, ये शर्त है अपनी दो, वो एक हो और नाम हो। और एक कौन हो, या तो व्यक्ति हो, या तो वस्तु हो, या तो स्थान हो, या प्राणी हो। वो जो एक और उसका नाम हो, वो सब क्या होती है, व्यक्तिवाची संज्ञाएं होती है। अब आती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। तो देखो, व्यक्ति समूह है, एक नहीं, एक तो इधर है। प्राणी समूह है, वस्तु समूह है, स्थान समूह है, को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
समझ में आई? एक नहीं हो, व्यक्तियों का समूह हो, प्राणियों का समूह हो, वस्तुओं का समूह हो या स्थान का समूह हो, उसे अपन कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। मैं लिख रहा हूं जैसे लड़का। अब लड़के का कोई नाम नहीं, लड़के बहुत सारे होते हैं, कोई नाम नहीं है साहब। आदमी, औरत, भैंस। लड़का बहुत सारा है, आदमी बहुत सारे होते हैं, औरत बहुत सारी होती है, भैंस बहुत सारी होती है, समूह है उनका। भैंस का कोई नाम नहीं है। अगर आपने अपनी भैंस का नाम करिश्मा कपूर निकाल लिया, फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे अपन ने घोड़े का नाम चेतक रखा, तो ये चेतक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, और घोड़ा जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। जिस मैंने कहा ना, जो नाम और एक हो, और इधर क्या शर्त है अपनी, जो समूह हो वो समूह का द्योतक हो, समूह की बात बताता हो, जो एक नहीं हो, एक जाति का जो है बोध कराता हो। किसका? एक जाति का बोध कराता हो कि जाति है, ये लड़कों की जाति, आदमियों की जाति, औरत की जाति, भैंस की जाति, घोड़े की जाति, ये जातिवाचक संज्ञा होती है। बहुत इजी पहचानना। एक अगर है और नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो एक नहीं है, समूह का बोध कराती है, वो होती है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। रही बात भाववाचक संज्ञा की, जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो शब्द होते हैं भाववाचक संज्ञा। जो जैसे देखो जवानी, हम जवान को तो छू सकते हैं लेकिन जवानी को नहीं छू सकते, तो जवानी क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। और जवान क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। बचपन, भाववाचक संज्ञा। हम बच्चे को छू सकते हैं, बचपन को नहीं छू सकते। लालिमा, लालिमा सुबह जैसे प्रातःकाल लालिमा होती है, हम उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, भाई है, तो उसको क्या कहेंगे अपन? ऐसी जाति भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो इस प्रकार से हम किसी संज्ञा को पहचान सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये संज्ञा हो गई होगी। आप जो है अपनी नोटबुक में इसी स्ट्रक्चर से, इसी प्रकार से आपको उतार लेना है। इसी जैसे मैंने लिखा है उसको उतार लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, स्क्रीनशॉट लेकर के फिर उसको उतार लें। फिर बाद में अपन इसको समझाएंगे, संज्ञा के पद परिचय करेंगे 2 दिन तक, 1 दिन तक। कल कितने मिनट हो गए? ठीक है, तो कल अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज इतना ही। ठीक है, थैंक यू।